हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि शेयर का मीनिंग क्या होता है, शेयर के टाइप्स क्या होते हैं, फेस वैल्यू क्या होता है, इशू वैल्यू क्या होता है, टाइप्स ऑफ इशू क्या होता है, सब्सक्रिप्शन क्या होता है, टाइप्स ऑफ सब्सक्रिप्शन क्या होता है, फिर कैपिटल स्ट्रक्चर हमने देखा था शेयर का। नाउ इस वीडियो में हम लोग को इंपॉर्टेंट पार्ट कवर करना है जो आपके 8 मार्क्स का जो बोर्ड में क्वेश्चन आने वाला है उससे रिलेटेड रहेगा। तो मैंने लास्ट वीडियो के एंड में भी बोला था कि अगर आप ये वीडियो देख भी लेते हो ना तो आपको इजीली 8 में से 4 मार्क्स मिल जाएगा, मेरा गारंटी है ये। बट मैंने अगेन उसमें एक और सेंटेंस बोला था कि हमको सिर्फ 4 नहीं, हमको पूरे के पूरे 8 मार्क्स चाहिए। तो फिर कैसे मिलेगा 8 मार्क्स, वो समझने के लिए इंपॉर्टेंट है कि हमको अकाउंटिंग प्रोसीजर क्या होता है, शेयर्स का जर्नल एंट्रीज क्या होता है, किस तरीके से बनाते हैं, वो सिंपल तरीके से मैं आपको बताने वाला हूं। तो वीडियो एंड होने तक अच्छी तरह से आप ध्यान दो। सबसे पहला, लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि कंपनी जो है वो पूरा 10 रुपीज एक साथ रिसीव नहीं करता, तो कंपनी अपना जो भी वैल्यू रहेगा शेयर का वो इंस्टॉलमेंट में रिसीव करता है। तो हमने कुछ एग्जांपल लिए 4 इंस्टॉलमेंट, एक है 2.5, 2.5, 2.5, 2.5। ओके, नाउ अभी इंपॉर्टेंट क्या मालूम है, इन इंस्टॉलमेंट को बोला क्या जाता है ये हमको मालूम होना क्या है जरूरी है। साथ ही साथ इन इंस्टॉलमेंट का सीक्वेंस कैसे रहता है वो भी हमको मालूम होना क्या है जरूरी है। तो फ्रेंड्स, पहला इंस्टॉलमेंट कंपनी रिसीव करता है कब मालूम है, कंपनी रिसीव करता है एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन। इशू ऑफ शेयर का प्रोसीजर क्या था रे, कंपनी अपना शेयर मार्केट में बेचता है, इन्वेस्टर को बोलता है कि भाई जो जो इंटरेस्टेड है हमारी कंपनी के शेयर परचेस करने के लिए कंपनी में अप्लाई करो, शेयर्स खरीदने के लिए क्या करो, अप्लाई करो। उसी को तो हम लोग सब्सक्रिप्शन बोलते हैं ना, देखा था हमने लास्ट वीडियो में। तो अभी होता क्या मालूम है फ्रेंड्स, अगर आपको बोला फुकट में अप्लाई करो तो फुकट बोला ना तो कोई भी उड़ के अप्लाई करेगा, तो उसका कुछ मतलब नहीं, वो जेन्युइन नहीं रहेगा। देखो इसका प्रोसीजर है ना सेम, आपने 10th पास किया फिर कॉलेज में एडमिशन ले रहे थे 11th स्टैंडर्ड के लिए, तो उसका कैसे था, कॉलेज के लिए क्या करो, ऑनलाइन अप्लाई करो, सेम वैसे ही होता है। अभी आप में भी कुछ बहादुर लोग देखे रहेंगे, बिला 50% है बट ऑनलाइन है ना, फ्री में डाल दो बिरला कॉलेज में, डाल दो रुइया कॉलेज में, डाल दो पुद्दार कॉलेज में, एमसीसी कॉलेज में, भाई जहां पे तुझको दूर दूर तक कोई पूछने वाला नहीं है, बट बिंदास डाल देते। क्यों, फुकट है, फर्क नहीं पड़ता है। समझ में आ रहा है? सेम लाइक दैट अगर कंपनी भी बोलेगा ना कि आपको इंटरेस्ट रहेगा तो हमारे शेयर परचेस करने के लिए अप्लाई करो, फुकट बोला तो कोई भी बंदा उठ के अप्लाई करेगा, तो उसमें ना जेन्युइननेस नहीं रहेगा। इसलिए कंपनी क्या बोलता है, कंपनी बोलता है कि अगर आप सच्ची में इंटरेस्टेड हो हमारे कंपनी के शेयर परचेस करने के लिए तो अप्लाई करो, एंड अलोंग विद एप्लीकेशन फर्स्ट इंस्टॉलमेंट क्या करो, पेड करो। क्या बोल रहा है कंपनी, अलोंग विद एप्लीकेशन फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जो है ना 2.5 वाला वो पेड करो। तो भाई हमको समझ में आएगा आप सच्ची में इंटरेस्टेड हो या नहीं। तो देखो पहला इंस्टॉलमेंट जो है 2.5 वो रिसीव किया जाता है एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन, दैट्स व्हाई फर्स्ट इंस्टॉलमेंट इज कॉल्ड एज व्हाट, एप्लीकेशन मनी। कब रिसीव कर रहे हैं हम लोग पहला इंस्टॉलमेंट, एप्लीकेशन के वक्त ना, एप्लीकेशन अप्लाई करो, एप्लीकेशन के साथ साथ पहला इंस्टॉलमेंट पेड करो, तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट हम लोग रिसीव कर रहे हैं अलोंग विद एप्लीकेशन, दैट्स व्हाई फर्स्ट इंस्टॉलमेंट इज कॉल्ड एज व्हाट, एप्लीकेशन मनी। तो ये पहला इंस्टॉलमेंट का नाम क्या है, क्लियर है फ्रेंड्स। और ध्यान में रखो इंस्टॉलमेंट के नाम है ना वैसे ही रहने वाले, वो कभी चेंज होने वाले नहीं है, भले क्वेश्चन में आपको चेंज करके भी दिए तो हमको ये सीक्वेंस भूलना नहीं है। तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आएगा आपका एप्लीकेशन मनी। फिर शेयर्स के लिए जो जो लोगों ने अप्लाई किया है वो एप्लीकेशन फॉर्म्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, कंपनी के ऑथोराइज पर्सन स्क्रूटिनाइज करते हैं, वेरीफाई करते हैं एंड फिर डिसाइड करते हैं किसको शेयर्स बेचना है या फिर नहीं। तो बेचना बोला तो क्या, अलॉट करना। एक बार फाइनली डिसाइड हो गया तो फिर कंपनी क्या करता है, जिन जिन लोगों को शेयर अलॉट करने का यानी कि बेचने का डिसाइड हुआ है उनको कंपनी एक लेटर भेजता है विच इज कॉल्ड एज अलॉटमेंट लेटर।
क्या बोलते हैं उसको? अलॉटमेंट लेटर, जिसमें क्लियर कट बोला जाता है कि देखो कंपनी ने डिसाइड किया है कि आपने जितना शेयर्स के लिए अप्लाई किया था वो शेयर्स कंपनी आपको अलॉट कर रहा है। नाउ अभी आप कंपनी के शेयर होल्डर हो गए हैं, शेयर आपको अलॉट किया गया है, अभी सेकेंड इंस्टॉलमेंट क्या करो? पे करो। फंडा समझ में आ रहा है? क्या बोल रहे कंपनी लेटर में कि कंपनी ने डिसाइड किया है कि आपने जितने शेयर्स के लिए अप्लाई किया वो शेयर्स आपको अलॉट करने का। ना अभी आने वाले 100 and 100 डेज में सेकेंड इंस्टॉलमेंट क्या करो? पेड करो। तो फ्रेंड्स मुझे बताओ कंपनी सेकेंड इंस्टॉलमेंट कब रिसीव कर रहा है? कंपनी सेकेंड इंस्टॉलमेंट रिसीव कर रहा है एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट। कब रिसीव कर रहा है? एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट। दैट्स व्हाई दिस सेकेंड इंस्टॉलमेंट इज कॉल्ड एज व्हाट? अलॉटमेंट मनी। क्या बोलते हैं सेकेंड इंस्टॉलमेंट को? अलॉटमेंट मनी। पहला इंस्टॉलमेंट कभी रिसीव किया था? एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन। सो पहले इंस्टॉलमेंट को नाम दिया गया एप्लीकेशन मनी। सेकेंड इंस्टॉलमेंट कब रिसीव हो रहा है? एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट, इसलिए सेकेंड इंस्टॉलमेंट को नाम क्या दिया गया? अलॉटमेंट मनी। ये दो इंस्टॉलमेंट ये फिक्स्ड है, इनका नाम भी फिक्स्ड है। अभी इसके आगे जितने भी इंस्टॉलमेंट रहेंगे ना फ्रेंड्स, उसे बोला जाता है कॉल मनी। क्या बोला जाता है इसको? कॉल मनी। तो अगर हम लोग हमारा वही लास्ट वीडियो वाला एग्जांपल लेते हैं ना, जहां पे हमको 5 स्टार होटल बनाने का था, तो हमने देखो एप्लीकेशन मनी रिसीव किया, हमारे पास पैसा आया, फिर हमने शेयर बेचा, बोला आपको अलॉट किया है, चलो सेकंड इंस्टॉलमेंट पेड करो, वापस हमारे पास पैसा आया, हमने हमारे 5 स्टार होटल बनाने का कंस्ट्रक्शन चालू किया ना। अभी हमारे पास पैसा है, काम चालू है, चलने दो, काय को थर्ड इंस्टॉलमेंट लेने का? काम चल रहा है ना, पैसा अवेलेबल है ना, चलने दो। फिर 2 महीने बाद, 4 महीने बाद, 6 महीने के बाद जब हमको लगेगा कि पैसे का रिक्वायरमेंट है, तो फिर हम पब्लिक से, शेयर होल्डर से थर्ड इंस्टॉलमेंट क्या करेंगे? रिसीव करेंगे। कौन सा इंस्टॉलमेंट? थर्ड। तो अलॉटमेंट के बाद जो भी इंस्टॉलमेंट शेयर का रहने वाला है उसे बोला जाता है कॉल मनी। क्या बोलते हैं उसको? कॉल मनी। पहला एप्लीकेशन मनी, फिर अलॉटमेंट मनी, फिर उसके बाद कॉल मनी। अच्छा, कॉल मनी में अगर आप पहला कॉल करोगे तो उसे बोला जाएगा फर्स्ट कॉल मनी, आप दूसरा कॉल करोगे उसे बोला जाएगा सेकंड कॉल मनी, आप तीसरा कॉल करोगे उसे बोला जाएगा थर्ड कॉल मनी, चौथा कॉल बोलोगे फोर्थ कॉल मनी, ऐसे आगे 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 हो तो जाएगा। बट जब आप आखिरी कॉल करोगे तो उसे बोला जाएगा फाइनल कॉल मनी। क्या बोला जाएगा उसको? फाइनल कॉल मनी। तो अभी देखो फ्रेंड्स, अलॉटमेंट होने के बाद कंपनी को पैसे का रिक्वायरमेंट है तो हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग शेयर होल्डर को बोल रहे हैं कि देखो भाई 100 and 100 डेज में अंदर आपको थर्ड इंस्टॉलमेंट जो है वो पे करना है। बराबर है? क्या बोला? अलॉटमेंट के बाद जो भी इंस्टॉलमेंट रहेगा उसको कॉल मनी बोलते हैं। अलॉटमेंट के बाद जो पहला कॉल आएगा उसे क्या बोला जाएगा? बोलो। उसे बोला जाएगा फर्स्ट कॉल मनी। क्या बोला जाएगा उसको? फर्स्ट कॉल मनी। दूसरा कॉल किया तो सेकेंड कॉल मनी, तीसरा किया तो थर्ड कॉल मनी। और क्या बोला? आखिरी इंस्टॉलमेंट है, हम आखिरी कॉल कर रहे हैं, आखिरी कॉल किया तो उसे क्या बोला जाएगा? फाइनल कॉल मनी। क्या बोला जाएगा उसको? फाइनल कॉल मनी। तो ये इंस्टॉलमेंट्स के नाम है। पहला ध्यान में रखना है एप्लीकेशन मनी, फिर अलॉटमेंट मनी, उसके बाद कॉल मनी, फिर फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड लास्ट रहेगा तो फाइनल। सिंपल है फ्रेंड्स, कुछ ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है या फिर दिमाग में प्रेशर लाने का कोई जरूरत नहीं है। इट्स वेरी सिंपल, बट ये सीक्वेंस आपको ध्यान में रखना क्या है? जरूरी है। क्या है? देखो, पहला एप्लीकेशन मनी, सेकंड क्या है? अलॉटमेंट मनी, थर्ड क्या है? फर्स्ट कॉल मनी, उसके बाद रहेगा तो सेकंड कॉल मनी, उसके बाद रहेगा तो थर्ड कॉल मनी, आखिरी रहेगा तो फाइनल कॉल मनी। तो ये इंस्टॉलमेंट का नाम है। अभी हम लोग को देखना है कि अकाउंटिंग प्रोसीजर जो है वो इश्यू ऑफ शेयर्स का कैसे होता है। तो हम लोग एक पहला एग्जांपल लेते हैं कि हम लोग शेयर इश्यू कर रहे हैं एट पार एंड एट ऑप्टिमम सब्सक्रिप्शन। पार बोलो तो क्या फ्रेंड्स? याद है आपको पहला वीडियो? क्या एग्जांपल लिया था हमने? हमारे शेयर का फेस वैल्यू 10 रुपया है और मार्केट में हम बेच रहे हैं उसको 10 में। सो व्हेन योर फेस वैल्यू इज इक्वल टू इश्यू वैल्यू देन इट इज कॉल्ड एज व्हाट? इश्यूड एट पार। फिर सवाल आता है सर सब्सक्रिप्शन मतलब क्या? कुछ तो थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है? कुछ नहीं, इट्स वेरी सिंपल। सब्सक्रिप्शन का मतलब क्या था? आपने जो शेयर बेचा, पब्लिक का जो रिस्पॉन्स आ रहा है खरीदने के लिए, इट इज कॉल्ड एज व्हाट? सब्सक्रिप्शन। बराबर ना? अभी ऑप्टिमम बोला है तो ऑप्टिमम का मतलब क्या रहेगा? जितना शेयर्स आपने बेचा
उतना एप्लीकेशंस रिसीव हुआ, दैट इज ऑप्टिमम सब्सक्रिप्शन। तो वापस एक बार छोटा सा रिवीजन करते हैं हम लोग उसका। पहला करते हैं इशू का। 10 का शेयर 10 में बेचा, इशूड एट पार। 10 का शेयर 15 में बेचा, इशूड एट प्रीमियम। 10 का शेयर 8 में बेचा, इशूड एट डिस्काउंट। ऐसे 3 टाइप देखे थे इशू के। सब्सक्रिप्शन में क्या देखा था हमने? 1 लाख शेयर बेचा, 1 लाख एप्लीकेशन आया, ऑप्टिमम सब्सक्रिप्शन। 1 लाख शेयर्स बेचा, 1,20,000 एप्लीकेशन आया, ओवर सब्सक्रिप्शन। 1 लाख शेयर्स बेचा, सिर्फ 80,000 एप्लीकेशन आया, अंडर सब्सक्रिप्शन। ऐसे सब्सक्रिप्शन के 3 टाइप हमने देखे थे। तो देखो फ्रेंड्स, टाइप ऑफ इशू एंड टाइप ऑफ सब्सक्रिप्शन, उसके हिसाब से आपके जर्नल एंट्रीज, आपके अकाउंटिंग प्रोसीजर क्या होते हैं, चेंज होते हैं। तो इसलिए आपको क्वेश्चन में देखना है केस कौन सा दिया है इशू का, केस कौन सा दिया है सब्सक्रिप्शन का, एंड उस हिसाब से अकाउंटिंग प्रोसीजर डिसाइड करना है। तो हम लोग बेसिक से स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला केस जहां पे हम लोग इशू कर रहे हैं एट पार, और हमारा सब्सक्रिप्शन कैसा है, ऑप्टिमम, यानी सिंपल। 10 का शेयर हम 10 में बेच रहे हैं, 1 लाख शेयर बेचा, एप्लीकेशन 1 लाख आया, डन। तो इसका अकाउंटिंग प्रोसीजर क्या रहेगा? तो फ्रेंड्स, मैंने आपको 4 इंस्टॉलमेंट बताए थे, अगर आपको उसका नाम याद आता रहेगा तो। पहला एप्लीकेशन मनी, सेकेंड अलॉटमेंट मनी, फिर उसके बाद आता है कॉल मनी, जैसे कि पहला कॉल दिया फर्स्ट कॉल, दूसरा कॉल दिया सेकेंड कॉल, तीसरा कॉल दिया थर्ड कॉल, आखिरी कॉल दिया तो फाइनल कॉल। तो अभी ये अकाउंटिंग प्रोसीजर कैसे रहेगा, बराबर ध्यान दो। सबसे पहला क्या बोला हमने, जब शेयर हम लोग मार्केट में बेचते हैं, हम पब्लिक को बोलते हैं कि भाई अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो हमारे कंपनी के शेयर परचेस करने के लिए तो अप्लाई करो, एंड अलोंग विद एप्लीकेशन क्या करो, पहला इंस्टॉलमेंट पेड करो, विच इज नथिंग बट व्हाट, एप्लीकेशन मनी। तो हमारा फर्स्ट स्टेप अकाउंटिंग प्रोसीजर में आएगा, पब्लिक ने एप्लीकेशन मनी दिया, हमने एप्लीकेशन मनी रिसीव किया। सो आवर फर्स्ट स्टेप इज व्हाट, एप्लीकेशन मनी रिसीव, वेरी सिंपल। बट फ्रेंड्स ध्यान दो, ये जो एप्लीकेशन मनी रिसीव कर रहे हैं ना, ये कंपनी का इनकम नहीं होता है। क्यों? क्योंकि ये कंपनी का कैपिटल है। समझ में आ रहा है? तो अगर ये कंपनी का इनकम नहीं है तो ये कैपिटल है, तो कैपिटल अकाउंट को ट्रांसफर करना जरूरी है ना। तो आपका स्टेप नंबर 2 आएगा, जो भी एप्लीकेशन मनी आपने रिसीव किया है वो एप्लीकेशन मनी क्या करो, ट्रांसफर करो। किधर ट्रांसफर करना है? वेरी सिंपल, शेयर कैपिटल अकाउंट को। तो ये पहला 2 स्टेप है ना फ्रेंड, थोड़ा सा आपको दिमाग में रखना है, आगे का बहुत सिंपल है। तो स्टेप 1, हमने एप्लीकेशन रिसीव किया, एप्लीकेशन के साथ एप्लीकेशन मनी रिसीव किया, एप्लीकेशन मनी रिसीव। फिर हम लोग क्या करेंगे, वो एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर करेंगे, बराबर है। किधर ट्रांसफर करेंगे? टू द शेयर कैपिटल अकाउंट। सो एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर, दैट इज अवर स्टेप नंबर 2। फिर क्या देखा था हमने फ्रेंड्स, एप्लीकेशन मनी, एप्लीकेशंस रिसीव करने के बाद हम क्या करते हैं, हम वो सारे एप्लीकेशंस को स्क्रूटिनाइज करते हैं, वेरीफाई करते हैं, एंड डिसाइड करते हैं कि किसको शेयर अलॉट करना है और किसको नहीं। तो एक बार डिसाइड हो गया किसको अलॉट करना है, फिर हम अलॉटमेंट लेटर भेजते, एंड अलॉटमेंट लेटर भेजते वक्त हम लोग सारे शेयर होल्डर को, जिनको हम लोग शेयर अलॉट कर रहे हैं, हम उनको डिक्लेयर करते हैं कि भाई आपको शेयर्स अलॉट हुआ है, नाउ आप कंपनी के शेयर होल्डर हो, आने वाले 100 एंड 100 डेज में आपका सेकेंड इंस्टॉलमेंट पेड करो, विच इज नथिंग बट व्हाट, अलॉटमेंट मनी। सेकेंड इंस्टॉलमेंट क्या है हमारा, अलॉटमेंट मनी। तो क्या किया हमने अलॉटमेंट मनी डिक्लेयर किया। डिक्लेयर किया मतलब क्या किया, ड्यू किया। तो हमारा थर्ड स्टेप जो है ना, वो थर्ड स्टेप आएगा अलॉटमेंट मनी ड्यू। क्या आएगा हमारा थर्ड स्टेप, अलॉटमेंट मनी ड्यू। तो एक बार हमने डिक्लेयर किया, डिक्लेयर होने के बाद लेटर जाएगा, लेटर मिलने के बाद शेयर होल्डर जैसे जैसे उनको नंबर ऑफ शेयर्स अलॉट किए हैं उस हिसाब से वो अलॉटमेंट मनी कंपनी को पेड करेंगे। कंपनी बोला तो कौन, हम लोग। उन्होंने पेड किया तो हम क्या करेंगे, हम रिसीव करेंगे। तो हमारा स्टेप 4 जो है वो स्टेप 4 आएगा, अलॉटमेंट मनी रिसीव। तो देखो 4 स्टेप हो गए, 2 इंस्टॉलमेंट 4 स्टेप, यानी कि हर इंस्टॉलमेंट का 2 स्टेप आता है। समझ में आ रहा है फ्रेंड्स? आपको सिर्फ पहले 2 स्टेप में संभालना है। पहले 2 स्टेप में क्या हो रहा है,
पहला स्टेप, एप्लीकेशन मनी हमने रिसीव किया, फिर एप्लीकेशन मनी हमने ट्रांसफर किया, फिर क्या हो रहा है, सेकेंड इंस्टॉलमेंट, अलॉटमेंट मनी हमने डिक्लेयर किया यानी कि ड्यू किया, फिर उसके बाद अलॉटमेंट मनी हमने क्या किया, रिसीव किया। तो कर दिया रिसीव, काम चालू किया, फिर 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, 6 महीने बाद जब हमको पैसे का जरूरत लगेगा तो हम क्या करेंगे, हम थर्ड इंस्टॉलमेंट डिक्लेयर करेंगे। थर्ड इंस्टॉलमेंट क्या होता है, बताया था मैंने, अलॉटमेंट के बाद जो भी इंस्टॉलमेंट होता है उसे कॉल मनी बोलते हैं ना। तो अभी पहला कॉल क्या रहेगा आपका, फर्स्ट कॉल। तो अभी हम अपने शेयर होल्डर को कॉल लेटर भेजेंगे। क्या भेजेंगे हम लोग, कॉल लेटर, जिसमें क्लियर कट बोला जाएगा, देखो कंपनी ने फर्स्ट कॉल जो है वो डिक्लेयर किया है, सो आने वाले 100 एंड 100 डेज में वो फर्स्ट कॉल क्या करो, आने वाले 100 एंड 100 डेज में वो फर्स्ट कॉल पेड करो। तो क्या किया फ्रेंड्स, हमने जो है वो फर्स्ट कॉल डिक्लेयर किया। डिक्लेयर किया मतलब क्या किया, ड्यू किया। ड्यू किया मतलब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या आएगा, बोलो, फर्स्ट कॉल मनी ड्यू। क्या आएगा नेक्स्ट स्टेप, फर्स्ट कॉल मनी ड्यू। तो डिक्लेयर किया, सारे शेयर होल्डर्स को लेटर चला गया, शेयर होल्डर्स लेटर देखेंगे, फिर क्या करेंगे, जो डेट बोला उसके पहले वो कॉल मनी पे करेंगे। अभी शेयर होल्डर कॉल मनी पे करेंगे मतलब हम क्या करेंगे, हम लोग रिसीव करेंगे। तो हमारा अगला स्टेप जो है वो अगला स्टेप क्या आएगा, नेक्स्ट स्टेप आएगा हमारा फर्स्ट कॉल मनी रिसीव। क्या आएगा नेक्स्ट स्टेप, फर्स्ट कॉल मनी रिसीव। डन। फिर मुझे बताओ फ्रेंड्स, ये होने के बाद अपना अगला स्टेप, अगर सेकेंड कॉल रहेगा तो क्या होगा, जरा सा गेस करो। यस एग्जैक्टली, क्या होगा, सेकेंड कॉल मनी ड्यू। फिर उसके बाद सेकेंड कॉल मनी रिसीव। थर्ड कॉल रहेगा तो क्या होगा, थर्ड कॉल मनी ड्यू, थर्ड कॉल मनी रिसीव। फोर्थ कॉल रहेगा तो फोर्थ कॉल मनी ड्यू, फोर्थ कॉल मनी रिसीव। ऐसे चलते जाएगा, चलते जाएगा। एंड जब आखिरी कॉल आएगा तब आएगा फाइनल कॉल मनी ड्यू। क्या आएगा लास्ट, फाइनल कॉल मनी ड्यू। एंड फिर उसके बाद क्या होगा, उसके बाद होगा आपका फाइनल कॉल मनी रिसीव। क्या होगा, फाइनल कॉल मनी रिसीव। तो देखो हमारे 4 इंस्टॉलमेंट थे, 4 इंस्टॉलमेंट के 8 स्टेप। मैंने क्या बोला आपको, संभलना कहां पे, संभलना है ये 2 पहला स्टेप है, जहां पे पहले एप्लीकेशन मनी रिसीव होता है, बाद में ट्रांसफर होता है। उसके आगे हर एक केस में सबसे पहला ड्यू होगा, फिर रिसीव होगा, ड्यू होगा, रिसीव होगा, ड्यू होगा, रिसीव होगा। तो ये 4 इंस्टॉलमेंट का 8 स्टेप। फ्रेंड्स ये अकाउंटिंग प्रोसीजर है। फिर हम लोग इसका जर्नल एंट्रीज देखेंगे एंड बिलीव मी जर्नल एंट्रीज आर वेरी सिंपल। आप ये 8 जर्नल एंट्रीज अगर अच्छी तरह से करते हो तो आपको 8 में से 4 मार्क्स मिलेगा ही मिलेगा। बट अगेन क्या बोला है हमने, हमको 4 नहीं चाहिए, हमको पूरा का पूरा 8 मार्क्स चाहिए। समझ में आ रहा है? तो ये 8 मार्क्स आपको पूरा कैसे मिलेगा, मैं कम से कम 4 से 5 वीडियो में ये कवर करने का कोशिश करेगा। तो नाउ देखो अगला स्टेप आएगा हमारा जर्नल एंट्रीज। अगला स्टेप क्या आएगा हमारा, जर्नल एंट्रीज। अकाउंटिंग प्रोसीजर ध्यान में रखो, जर्नल एंट्रीज आर वेरी सिंपल। स्टेप 1 क्या था अपना, स्टेप 1 था आपका एप्लीकेशन मनी रिसीव। क्या था स्टेप 1, बोलो आपका एप्लीकेशन मनी रिसीव। फ्रेंड्स एप्लीकेशन मनी आपने रिसीव किया मतलब पैसा आ रहा है या जा रहा है, आ रहा है। वेरी सिंपल रूल, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो जब पैसा आपके पास आ रहा है तो आपका कैश अकाउंट जो है वो डेबिट में आएगा, बराबर है। बट फ्रेंड्स यहां पे कोई भी इन्वेस्टर है ना कंपनी में आके पैसा नहीं देता। तो ये जो पैसा है वो पैसा डायरेक्टली कहां पे आता है, कंपनी के बैंक में आता है, इसलिए डेबिट में आएगा आपका बैंक अकाउंट। समझ में आ रहा है? अभी आप बोलोगे सर क्या बता रहे हो, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। बैंक तो पर्सनल अकाउंट है, यस पर्सनल अकाउंट है, और पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। यस और नो? तो बैंक में पैसा आया ना, हमने एप्लीकेशन मनी रिसीव किया मतलब बैंक में पैसा आ रहा है मतलब अपना बैंक कर क्या रहा है, पैसा ले रहा है या दे रहा है, ले रहा है। डेबिट द रिसीवर, बैंक अकाउंट आपका डेबिट में आएगा, बराबर है। अच्छा क्या रिसीव किया आपने, हमने रिसीव किया एप्लीकेशन मनी, तो क्रेडिट में क्या आएगा, क्रेडिट में आएगा आपका इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। क्या आएगा क्रेडिट में, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। तो हमारा पहला स्टेप
एप्लीकेशन मनी रिसीव का एकदम सिंपल एंट्री है, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। वेरी सिंपल फ्रेंड्स। एंड अगेन मैंने बोला पहला 2 स्टेप हमको संभालना है, आगे का तो एकदम इजी है। तो क्या है हमारा पहला स्टेप, एप्लीकेशन मनी रिसीव, क्या आएगा जर्नल एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। जब जब हम लोग पैसा रिसीव करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट में आने वाला है, बाकी ज्यादा कुछ सोचने का नहीं। नाउ नेक्स्ट, मैंने क्या बोला था, ये एप्लीकेशन मनी हमारा इनकम नहीं है, इनकम नहीं है तो हमारे पास रख के चलेगा नहीं, तो उसको आपको ट्रांसफर करना पड़ेगा। तो हमारा सेकेंड स्टेप क्या था बोलो, एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर। सेकेंड स्टेप क्या है, एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर। किधर ट्रांसफर करेंगे हम लोग, शेयर कैपिटल अकाउंट को। तो अब इसका एंट्री कैसा होगा, देखो जब हमने एप्लीकेशन मनी रिसीव किया था, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट क्रेडिट में था। जब हमने एप्लीकेशन मनी रिसीव किया, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट किधर था, क्रेडिट में था। तो यही एप्लीकेशन मनी जब हम लोग ट्रांसफर करेंगे ना, तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट का साइड चेंज हो जाएगा। तो देखो पहले किधर था, रिसीव किया तो क्रेडिट में, अभी ट्रांसफर करोगे तो किधर आएगा, ट्रांसफर करोगे तो आएगा डेबिट में। तो डेबिट में क्या आ रहा है, देखो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। क्या बोल रहा हूं, समझ में आ रहा है। जब हमने इक्विटी शेयर एप्लीकेशन क्या किया था, हमने रिसीव किया था, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन क्रेडिट में था। जब हम उसको ट्रांसफर करेंगे तो वो किधर आएगा, डेबिट साइड। डन। अच्छा, किधर ट्रांसफर किया आपने, हमने ट्रांसफर किया शेयर कैपिटल को, तो शेयर कैपिटल किधर आएगा, शेयर कैपिटल आएगा क्रेडिट साइड। तो सिंपल एंट्री क्या बन गया फ्रेंड्स, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ये पहला 2 स्टेप का, यानी कि ये पहला इंस्टॉलमेंट का एंट्री है। डन। और अगर आप इसको अच्छी तरह से ऑब्जर्व करोगे और इन 2 स्टेप को कंबाइन करने का कोशिश करोगे, तो आप ऑब्जर्व करोगे इक्विटी शेयर एप्लीकेशन पहले एंट्री में क्रेडिट में है, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन दूसरे एंट्री में डेबिट में है। डेबिट क्रेडिट ऑलवेज क्या होता है, कैंसिल, और कंबाइन करोगे तो आपका एंट्री क्या बनेगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। क्या बनेगा आपका कंबाइन एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। एंड फ्रेंड्स, एक छोटा सा मंत्र मैं आपको बताता हूं, ध्यान में रखो, अगर एंट्रीज करते वक्त गड़बड़ हुआ तो आप उसको रेक्टिफाई कर सकते हो। हमने 4 इंस्टॉलमेंट का 8 स्टेप देखा और हर इंस्टॉलमेंट का 2 स्टेप आ रहा था। मंत्र ये बोलता है कि वो 2 स्टेप के एंट्रीज को अगर आप कंबाइन करोगे तो हर इंस्टॉलमेंट का एक ही कंबाइन एंट्री आने वाला है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। इक्विटी है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, प्रेफरेंस रहेगा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट। कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, ये मंत्र खाली ध्यान में रखो कि कंबाइन एंट्री है तो कंबाइन बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल ही आएगा। ये क्यों ध्यान में रखने का है, बिकॉज गलती से अगर आप कंफ्यूज हो गए, अरे ये डेबिट में आएगा या क्रेडिट में आएगा, तो ये मंत्र आपको क्या करेगा, हेल्प करेगा। डन। तो ये पहला इंस्टॉलमेंट का 2 स्टेप। स्टेप 3 क्या था फ्रेंड्स अपना, स्टेप 3 बोलो, अलॉटमेंट मनी रिसीव था क्या, नहीं, क्योंकि हम लोग क्या करते, पहला अलॉटमेंट लेटर भेजते, यानी कि अलॉटमेंट मनी हम लोग डिक्लेयर करते हैं। डिक्लेयर बोला तो क्या, ड्यू। तो हमारा स्टेप 3 क्या आएगा, अलॉटमेंट मनी ड्यू। अच्छा, ड्यू बोला तो क्या है फ्रेंड्स, हमने डिक्लेयर किया, पैसा मिला है क्या, अभी नहीं, अभी तो जस्ट हमने लेटर भेजा है ना। पैसा कब आएगा, लेटर शेयर होल्डर के पास पहुंचेगा, वो देखेंगे कितना पैसा है, कितना देना है, कब तक देना है, फिर वो पेड करेंगे, फिर हम रिसीव करेंगे। अभी हमको पैसा मिला नहीं है, अभी हमने सिर्फ अलॉटमेंट मनी ड्यू किया है, इसलिए इस स्टेप में बैंक अकाउंट नहीं आएगा। तो फिर एंट्री कैसा होगा, वेरी सिंपल, क्या डिक्लेयर किया आपने, अलॉटमेंट मनी, तो बैंक की जगह पे डेबिट में क्या आने वाला है, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। क्या आएगा डेबिट में, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। डन। क्या था अलॉटमेंट, अलॉटमेंट था हमारा सेकंड इंस्टॉलमेंट। कितना था सेकंड इंस्टॉलमेंट, 2.5, आउट ऑफ कितना, आउट ऑफ 10। 10 क्या था, टोटल शेयर कैपिटल, यस और नो।
तो आपने जो अलॉटमेंट मनी डिक्लेयर किया है वो कैसे डिक्लेयर किया है? आउट ऑफ टोटल शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी। तो ये जो अलॉटमेंट मनी ड्यू हो रहा है ये आउट ऑफ टोटल शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी ड्यू हो रहा है। इसलिए अगर ड्यू करते वक्त अलॉटमेंट डेबिट में आ रहा है तो क्रेडिट में क्या आएगा? क्रेडिट में आएगा आपका शेयर कैपिटल अकाउंट। क्या आएगा क्रेडिट में? शेयर कैपिटल अकाउंट। अभी हमारा शेयर कौन सा है? इक्विटी है ना, तो क्रेडिट में आएगा इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। सो अलॉटमेंट मनी ड्यू का सिंपल जर्नल एंट्री क्या बनेगा फ्रेंड्स? इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। कोई रॉकेट साइंस नहीं, इट्स वेरी वेरी सिंपल। थोड़ा सा लॉजिक लगाओगे ना तो आपको बाय हार्ट करने का भी जरूरत नहीं है, रट्टा मारने का भी जरूरत नहीं है। अलॉटमेंट मनी ड्यू, पैसा नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है तो ठीक है, बैंक अकाउंट नहीं आएगा। क्या ड्यू किया आपने? अलॉटमेंट, तो अलॉटमेंट डेबिट में आएगा। सो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। क्या है अलॉटमेंट? अलॉटमेंट एक छोटा सा इंस्टॉलमेंट है। किसका इंस्टॉलमेंट है? पूरे शेयर कैपिटल का। तो क्रेडिट में क्या आएगा? क्रेडिट में आएगा शेयर कैपिटल अकाउंट। सो अलॉटमेंट मनी ड्यू, सिंपल एंट्री, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। तो चलो ड्यू किया, लेटर भेजा, लेटर पहुंच गया शेयर होल्डर को। शेयर होल्डर से देखा पैसा पे करने का, उन्होंने पेड किया। अगला स्टेप क्या रहेगा? शेयर होल्डर ने पेड किया, हमने रिसीव किया, तो हमारा नेक्स्ट स्टेप है अलॉटमेंट मनी रिसीव। पेड किया ना उन्होंने, हमने रिसीव किया। रिसीव किया, बोलो पैसा आ रहा है या जा रहा है? आ रहा है। डेबिट व्हाट? कम्स इन। कम्स इन है तो डेबिट में क्या आएगा? कैश अकाउंट आएगा क्या? नहीं, कैश की जगह पे क्या लिखना है हमको? बैंक अकाउंट। तो बैंक अकाउंट डेबिट लिख दिया, बैंक अकाउंट डेबिट। मैंने बोला था डेबिट में क्यों आएगा? डेबिट द रिसीवर, पैसा बैंक में आया, बैंक ने पैसा रिसीव किया, डेबिट द रिसीवर। मैं जानबूझ के कैश बोल रहा हूं ताकि वो समझने में इजी होता है ना, आ रहा है तो डेबिट, जा रहा है तो क्रेडिट, इसलिए मैं कैश बोल रहा हूं। अदरवाइज कैश नहीं, ऑलवेज क्या आने वाला है? बैंक आने वाला है। समझा आपको? तो बैंक अकाउंट डेबिट डन। अच्छा, क्या रिसीव किया हमने? हमने रिसीव किया अलॉटमेंट, तो क्रेडिट में क्या आएगा? क्रेडिट में आएगा इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। क्या आएगा क्रेडिट में? इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। तो अलॉटमेंट मनी रिसीव का एंट्री क्या आएगा? अलॉटमेंट मनी रिसीव का एंट्री आएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। क्या आएगा फ्रेंड्स एंट्री? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ये हमारे सेकेंड इंस्टॉलमेंट के 2 स्टेप डन। अच्छा, इन दोनों को ऑब्जर्व करो। अभी इन दोनों में कॉमन अकाउंट क्या है? इन दोनों में कॉमन अकाउंट है इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। और अगर हम इसको कंबाइन करने जाते हैं तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट डेबिट, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट क्या होगा? कैंसल। तो फिर बचा क्या फ्रेंड्स? बचा बैंक डेबिट में और शेयर कैपिटल क्रेडिट में। तो कंबाइन एंट्री क्या होगा? कंबाइन एंट्री होगा बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। बोला था ना मैंने मंत्रा। क्या था मंत्रा? हर इंस्टॉलमेंट के 2 स्टेप रहेंगे और हर 2 स्टेप को हम लोग कंबाइन करेंगे। तो क्या आएगा आपका कंबाइन एंट्री? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। क्लियर है फ्रेंड्स? डन। ये हो गया अलॉटमेंट ड्यू, ये हो गया अलॉटमेंट रिसीव। हमारा अगला स्टेप क्या था रे? सर आप ही ने तो बोला था एकदम सिंपल है, ड्यू रिसीव, ड्यू रिसीव, ड्यू रिसीव। तो अगर स्टेप सेम है ड्यू रिसीव तो एंट्री भी तो सेम ही आएगा ना, तो एंट्री में ज्यादा टेंशन लेना ही नहीं है। तो अभी हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है? नेक्स्ट स्टेप बोलो। फर्स्ट कॉल मनी ड्यू डिक्लेयर किया है हमने, लेटर भेजा है, कॉल लेटर कि भाई चलो कंपनी ने डिमांड किया है सो एंड सो डेज के अंदर आपका अगला इंस्टॉलमेंट जो है फर्स्ट कॉल वो पे करो। सिर्फ डिक्लेयर किया, पैसा मिला नहीं है ना तो बैंक अकाउंट नहीं आएगा। तो डिक्लेयर किया तो क्या आएगा? वेरी सिंपल, बैंक की जगह पे डेबिट में क्या आएगा? जो कॉल आपने डिक्लेयर किया वो। हमने कौन सा कॉल डिक्लेयर किया है? फर्स्ट कॉल। तो डेबिट में आएगा इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। क्या आएगा डेबिट में? इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। तो आ गया डेबिट में इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल। ड्यू किया है, पैसा नहीं आ रहा है तो बैंक नहीं आएगा। अच्छा, क्या है फर्स्ट कॉल? फर्स्ट कॉल इज नथिंग बट अवर थर्ड इंस्टॉलमेंट 2.5। क्या है 2.5? 2.5 इज नथिंग बट ए थर्ड इंस्टॉलमेंट आउट ऑफ द 10 रुपीज, आउट ऑफ द टोटल शेयर कैपिटल। समझ में आ रहा है? तो आपने जो फर्स्ट कॉल ड्यू किया वो किस में से ड्यू किया? शेयर कैपिटल में से ड्यू किया ना, इसलिए क्रेडिट में क्या आएगा? क्रेडिट में आएगा इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट।
क्या आएगा क्रेडिट में? इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। सो क्या बनेगा आपका एंट्री बोलो? इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट फर्स्ट कॉल मनी ड्यू। आपको अगर थोड़ा सा 1-2 मिनट पहले का याद आता रहेगा अलॉटमेंट मनी ड्यू का, तो उसका एंट्री क्या था? याद करो, मैं पीछे नहीं जाऊंगा, आप लोग को याद करना है। क्या था एंट्री? इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। तो फर्स्ट कॉल ड्यू किया, क्या आएगा एंट्री? इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। इसलिए मैंने क्या बोला, सिर्फ पहले तो एंट्री संभालना है, आगे के सारे एंट्रीज क्या रहने वाले हैं? सेम। डन। ड्यू होने के बाद, लेटर पहुंचने के बाद शेयर होल्डर लेटर पढ़ेंगे, लेटर पढ़ने के बाद पैसा पे करेंगे, शेयर होल्डर पे करेंगे, हम लोग क्या करेंगे? रिसीव करेंगे। तो हमारा अगला स्टेप आएगा फर्स्ट कॉल मनी रिसीव। रिसीव किया, पैसा आ रहा है या जा रहा है? आ रहा है, डेबिट वर्ड कम्स इन। बट क्या बोला था, कैश आएगा क्या? नहीं, क्या आएगा? बैंक अकाउंट। सो बैंक अकाउंट डेबिट, डेबिट में आएगा आपका बैंक अकाउंट, पैसा आ रहा है, रिसीव किया हमने। डन। अच्छा, क्या रिसीव किया हमने? हमने रिसीव किया फर्स्ट कॉल मनी। तो क्रेडिट में क्या आएगा? क्रेडिट में आएगा इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। तो हमारा एंट्री क्या बनेगा फर्स्ट कॉल मनी रिसीव का? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। चलो जरा देखो, कंबाइन करो। कॉमन क्या है? देखो, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल यहां पे डेबिट में, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल यहां पे क्रेडिट में। डेबिट क्रेडिट क्या होगा? कैंसिल। बचा क्या? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। मंत्रा मैंने बोला था ना कि हर इंस्टॉलमेंट के 2 स्टेप, और हर 2 स्टेप को कंबाइन किया तो क्या बनने वाला एंट्री? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। आ रहा है यहां पे? सेम है, कुछ भी नहीं है। अलॉटमेंट ड्यू, अलॉटमेंट रिसीव, फर्स्ट कॉल ड्यू, फर्स्ट कॉल रिसीव, सिंपल है, कुछ भी नहीं। और मेरा गारंटी है अभी अगर मैं अगला इंस्टॉलमेंट बोलता हूं ना, तो खुद एंट्री आप बोल लोगे, मुझे बताने का जरूरत ही नहीं है। बोलो फटाफट, सेकेंड कॉल मनी ड्यू, क्या बनेगा एंट्री? ट्राई करो, ट्राई करो। सेकेंड कॉल मनी ड्यू, यस यस एग्जैक्टली, क्या बनेगा? इक्विटी शेयर सेकेंड कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। डन। सेकेंड कॉल मनी रिसीव, क्या बनेगा एंट्री? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर सेकेंड कॉल अकाउंट। सिंपल एकदम। थर्ड कॉल मनी ड्यू, रुकना नहीं है, बोलो थर्ड कॉल मनी ड्यू, क्या बनेगा एंट्री? इक्विटी शेयर थर्ड कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। रिसीव किया, क्या बनेगा एंट्री? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। वैसे ही फोर्थ कॉल, फिफ्थ कॉल, सब क्या रहने वाला है? सेम। बट जब आखिरी कॉल आएगा, जिसे हम लोग बोलेंगे फाइनल कॉल मनी ड्यू, कुछ अलग नहीं होने वाला है, ये भी एंट्री सेव होने वाला है। क्या बनेगा? देखो, फाइनल कॉल ड्यू किया ना, तो पहला आएगा इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट। ड्यू किया, रिसीव नहीं किया, पैसा नहीं आ रहा है, बैंक नहीं आएगा। जो कॉल ड्यू किया वो डेबिट में आएगा, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट। क्या था ये? आखिरी इंस्टॉलमेंट। कितना? 2.5 आउट ऑफ 10। 10 क्या था? शेयर कैपिटल। तो शेयर कैपिटल में से फाइनल कॉल हमने ड्यू किया है, तो क्रेडिट में क्या आएगा? इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। So equity share final call account debit to equity share capital account, same like allotment money due, first call money due, second call money due, final call money due का भी एंट्री क्या आने वाला है? सेम। तो ड्यू किया, ड्यू करने के बाद लेटर भेजेंगे, लेटर भेजने के बाद रिसीव होगा। तो हमारा अगला स्टेप क्या आएगा? अगला स्टेप आएगा हमारा व्हाट? फाइनल कॉल मनी रिसीव। क्या आएगा नेक्स्ट स्टेप? फाइनल कॉल मनी रिसीव। रिसीव किया मतलब पैसा आ रहा है ना, पैसा आ रहा है, तो डेबिट में क्या आएगा? बैंक अकाउंट। सो बैंक अकाउंट डेबिट। अच्छा, क्या रिसीव किया हमने? हमने रिसीव किया है फाइनल कॉल, तो क्रेडिट में क्या आएगा? क्रेडिट में आएगा इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। तो हमारा सिंपल एंट्री क्या बनने वाला है फ्रेंड्स? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। सिंपल है, सब सिंपल है। मैंने बोला आपको कोई रट्टा मारने का जरूरत नहीं, सिर्फ 5 मिनट इन सारे एंट्रीज पे फोकस करोगे, ध्यान दोगे ना, तो 5 मिनट में सारे एंट्रीज हो जाएंगे। और मैं बोलता हूं और 5 मिनट से एफर्ट डालो और अच्छी तरह से करो, 8 में से 4 मार्क्स आपके हो जाएंगे। मैंने बोला आपको सिर्फ पहला 2 स्टेप संभालना है, जहां पे एंट्रीज अलग है, बाकी हर जगह पे अगर आप देखोगे तो ड्यू रिसीव सारे एंट्रीज कैसा है? सेम है। डन। तो थोड़ा सा एक बार हम इसको क्या करते हैं फ्रेंड्स, हम इसको रिवाइज करते हैं। चलो फटाफट बोलो, एप्लीकेशन मनी रिसीव स्टेप 1 क्या था आपका एंट्री?
ट्राई करो। यस, रिसीव किया है, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। फिर क्या था, एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर, क्या था एंट्री, यस यस कम ऑन। जब रिसीव किया इक्विटी शेयर एप्लीकेशन क्रेडिट में था, ट्रांसफर करोगे तो किधर आएगा, डेबिट साइड, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, बराबर है। और मंत्रा, क्या था मंत्रा, कंबाइन करोगे तो एंट्री क्या आना चाहिए, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। फिर क्या था नेक्स्ट, अलॉटमेंट मनी ड्यू, क्या था एंट्री, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। रिसीव किया तो क्या आएगा एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। फर्स्ट कॉल मनी ड्यू, क्या आएगा एंट्री, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। फर्स्ट कॉल मनी रिसीव किया, क्या बनेगा एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। सेकेंड कॉल मनी ड्यू किया, क्या बनेगा एंट्री, इक्विटी शेयर सेकेंड कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। सेकेंड कॉल मनी रिसीव किया, क्या बनेगा एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर सेकेंड कॉल अकाउंट। सेम लाइक दैट, फाइनल कॉल मनी ड्यू किया, क्या बनेगा एंट्री, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। रिसीव किया, क्या बनेगा एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। सिंपल एंट्री है फ्रेंड्स। ये जो मैंने बोला ना, ये थोड़ा सा अगर आप वो रहता ना अपने मोबाइल में 10 सेकंड्स रिवाइंड फॉरवर्ड ऐसा करके भी अगर आप करते हो ना 5-10 मिनट, ये 8 एंट्रीज आपका इजीली अभी के अभी हो जाएगा। आपको कोई ज्यादा दिमाग पे प्रेशर डालने का जरूरत ही नहीं है। समझ में आ रहा है। और मैंने बोला ये 8 एंट्री बोला तो आपके 4 मार्क, कोई भी रोक नहीं सकता आपको 4 मार्क में लेस। तो इसके ऊपर अच्छी तरह से फोकस करो, अच्छी तरह से इस एंट्रीज को करके रखो। ये बेसिक एंट्रीज है, बराबर है। एडवांस इसमें क्या क्या आएगा वो भी एकदम सिंपल है, मैं आपको बता दूंगा, उसका भी कोई टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। बट इन एंट्रीज को अच्छी तरह से करके रखो। फिर सवाल आता है, सर ये तो आपने इक्विटी का बताया, प्रेफरेंस एग्जाम में पूछा तो क्या करने का। अरे कुछ नहीं करना है, सिर्फ इक्विटी की जगह पे प्रेफरेंस डाल देना है, बाकी और कुछ नहीं करना है। समझ में आ रहा है। सेम टू सेम सारे एंट्रीज रहेंगे। एप्लीकेशन मनी रिसीव, क्या आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू व्हाट, प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। खाली एक ही चीज ध्यान में रखने का, जो बहुत सारे स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं, वो आपको नहीं करना है। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल के आगे, प्रेफरेंस शेयर के आगे अगर आपको रेट ऑफ डिविडेंड दिया है ना, तो रेट ऑफ डिविडेंड भी एंट्री में मेंशन होना क्या है, जरूरी है। फॉर एग्जांपल आपको बोला है कि 10% प्रेफरेंस शेयर, तो आपका एंट्री क्या आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट। क्या होता है ये 10%, इट इज नथिंग बट व्हाट, इट इज रेट ऑफ डिविडेंड। और कंपनी अगर चाहे ना तो कंपनी 2, 3, 4 ऐसे अलग अलग टाइप का प्रेफरेंस शेयर इशू कर सकता है। ओके, और अलग अलग कैसे होगा, तो अलग अलग होगा बाय इट्स रेट ऑफ डिविडेंड। तो वी कैन से व्हाट, हम लोग अलग अलग कैसे रहे, हम लोग अलग अलग अपने नाम से हैं, तो हमारा नाम मतलब हमारा आइडेंटिटी है ना। सेम लाइक दैट प्रेफरेंस शेयर का रेट ऑफ डिविडेंड ये उनका आइडेंटिटी होता है। समझ में आ रहा है। तो अगर आपको रेट ऑफ डिविडेंड दिया तो वो मेंशन होना जरूरी है। तो एप्लीकेशन मनी रिसीव क्या आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू 10% प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ट्रांसफर करो, क्या आएगा एंट्री, 10% प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट, या इधर से प्रेफरेंस शेयर कैपिटल बोला तो भी चलेगा। समझ में आ रहा है। फिर अलॉटमेंट ड्यू, अलॉटमेंट रिसीव, फर्स्ट कॉल ड्यू, फर्स्ट कॉल रिसीव, फाइनल कॉल ड्यू, फाइनल कॉल रिसीव, सारा एंट्रीज क्या आने वाला है, सेम आने वाला है। समझा फ्रेंड्स। तो ये बेसिक एंट्रीज हमने सीखा, इसको अच्छी तरह से कवर कर लो, इसको अच्छी तरह से समझ के लो। नेक्स्ट लेक्चर में इन्हीं बेसिक एंट्रीज के बेस पर हम लोग एक बेसिक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फिर ये केस कौन सा हम लोग ने देखा है, ये हमने देखा है इशूड एट पार एंड एट ऑप्टिमम सब्सक्रिप्शन। फिर हम लोग देखेंगे अंडर सब्सक्रिप्शन में क्या होता है, ओवर सब्सक्रिप्शन में क्या होता है। फिर ये होने के बाद हम लोग देखेंगे इशूड एट पार, ये तो देख लिया। इशूड एट प्रीमियम रहेगा तो क्या होगा, इशूड एट डिस्काउंट रहेगा तो क्या होगा। समझ में आ रहा है। फिर हम लोग क्या देखेंगे, हम लोग देखेंगे कॉल सिनेरियोस, हम लोग देखेंगे फॉर फीचर, हम लोग देखेंगे री इशू। एंड फिर ये सब होने के बाद हम लोग कुछ लेटेस्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चंस है, वो एग्जामिनेशन क्वेश्चंस को हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। इतने अगर आप 7-8 वीडियोस जो भी बनने वाले हैं अगर आप देखते हो ना, तो मेरा गारंटी है कि इशू ऑफ शेयर्स ये टॉपिक में आपको 8 आउट ऑफ 8 मार्क्स इजीली मिलेगा।
तो फ्रेंड्स, इस वीडियो का जो भी थ्योरी हमने देखा है, जो भी मैंने मंत्र आपको बताया है, जो भी मैंने 4 इंस्टॉलमेंट का 8 स्टेप का 8 जर्नल एंट्री आपको सिखाया है, अगर आपको ये समझ में आया, अगर आपको ये पसंद आया, तो हमारे चैनल को लाइक करो, आपके दोस्तों के साथ शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू वेरी मच।